नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग देशों के बीच में जो सीमाएं रेखाएं स्थापित हुई हैं उनको लेकर ये ट्रिक है। परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार स्टूडेंट इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जोरदार ट्रिक नहीं होती है। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इससे रिलेटेड प्रश्न करके आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं स्लाइड के ऊपर बिना किसी देरी के। दोस्तों, बाएं तरफ आपके लिखा इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दाएं तरफ लिखा है कि किन देशों के बीच में ये सीमाएं स्थापित हैं। तो सबसे पहली जो है वो है मैकमोहन रेखा। जी हाँ, मैकमोहन रेखा ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये किन 2 देशों के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में है। तो कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, मैकमोहन नाम से ही आपको याद कर लेना है। मैकमोहन यानी कि मैं को मुझको, मैं को यानी कि मुझको मोह नहीं है। किसका? चीन का। चीन का मुझको मोह नहीं है। किसको? यानी कि किसी भारतीय को, भारत को चीन का मोह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अच्छा देश नहीं, हम लोगों को तंग करता है, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। तो बस इसीलिए समझ लीजिए कि मेरे को मोह नहीं है। किसका? चीन का मोह नहीं है। तो बस मैकमोहन यानी कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, हिंडन, हिंडन इंग्लिश का एक शब्द है, उसके नज़दीक बैठ रहा है और वो है हिडन। ठीक है, हिंडन यानी कि हिडन, काफ़ी हद तक सिमिलर हुआ ना। तो हिडन यानी कि लोग अपने मनी को कहाँ छिपाते हैं? जर्मनी यानी कि मनी, अपने मनी को कहाँ छिपाते हैं? जहाँ कहीं छिपाते हैं वो अक्सर कहाँ? पोलैंड यानी कि पोल के नीचे, किसी खंबे के नीचे। पोल यानी कि पोल, पोल किसी खंबे के नीचे अक्सर छिपाते हैं अपने मनी को। अक्सर आपने देखा होगा पुराने समय के लोग अपने जो धन होते थे पेड़ पौधों के नीचे छिपाते थे, किसी ऐसी एक लोकेशन के नीचे छिपा देते थे जिससे उन्हें वो याद रह सके। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हिंडनबर्ग यानी हिडन, क्या चीज़ किया? मनी को। अब जैसे कहीं आएगा हिडन तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा मनी को छिपा रहा है पोल के नीचे। तो आपको ये कहानी याद रहेगी और इस ट्रिक के द्वारा आप परीक्षा में बड़ी आसानी से टिक कर लोगे जब आपको ऑप्शन देगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या? मैगिनॉट। और मैगिनॉट ये रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कैसे तैयार होगा? मैगिनॉट यानी कि मैग्नेट, मैगिनॉट यानी कि मैग्नेट, काफ़ी हद तक नज़दीक बैठा। मैग्नेट यानी कि चुंबक जैसा, जो 2 चीज़ों को आपस में बड़े अच्छे से जोड़ दे। तो यहाँ पर आप देखिए जर्मनी और फ्रांस। दोस्तों, जब भी कभी किन्हीं 2 देशों का नाम आता है तो जनरली जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश हैं जो हमेशा एक नाम एक साथ आते हैं नाम इनके। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ भारत पाकिस्तान, अगर आपके दिमाग में भारत आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, ठीक है। अमेरिका आएगा तो कनाडा भी आएगा। उसी तरीके से दोस्तों मैग्नेट जब भी आएगा आपके दिमाग में तो जर्मनी और फ्रांस आना चाहिए, क्योंकि एक देश नहीं, सिर्फ जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों के बीच में इन्हीं के कारण वर्ल्ड वॉर भी हुई थी एक तरह से। जो जर्मनी था उसका दुश्मन फ्रांस था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो मैग्नेट यानी मैगिनॉट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या? मेनरहिम रेखा, ठीक है, मेनरहिम। और ये किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में। तो कैसे तैयार होगा? सिंपल है, इसके नाम में ही दोस्तों मेनरहिम में है कि मैं ना रहूं। मेनरहिम यानी मैं ना रहूं। तो दोस्तों आप कहाँ नहीं रहोगे? आप ऐसी जगह नहीं रहोगे जहाँ बहुत बर्फ़ हो, बहुत ठंडा हो, क्योंकि ठंडी जगह पर रहने वाले लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। इतनी बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है। तो चाहे रूस ले लो चाहे फिनलैंड ले लो, दोनों अगल बगल हैं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, देखा होगा, और दोनों ही बर्फीले देश हैं। दोनों ही क्या हैं? बर्फीले देश हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमेशा रहती है। तो आप वहाँ नहीं रहोगे। आप अपने आप को सोचो मैं ना रहूँ, मैं ना रहीम, वहाँ कहाँ? जहाँ बर्फ़ वाली जगह हो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? रेडक्लिफ रेखा। और ये भारत पाकिस्तान के बीच में है। इसमें आपको तैयार करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या? 38, ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। और ये किसके बीच में है? ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है, आपको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऐसे इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई है। जो अभी प्रेजेंट का जो तानाशाह है किम जोंग, वो उत्तर कोरिया का है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ कोरिया और यहाँ हो गया साउथ कोरिया। तो यहीं का तो किम जोंग है, किम जोंग।
और ये हमेशा इसके साथ लड़ाई करता रहता है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा। तो 36 का आंकड़ा है किन के बीच में, इन दो देशों के बीच में, यानी +2, तो क्या हो गया 38, यानी एक इनके बीच की जो रेखा है वो 38 है। 38वीं समानांतर रेखा इन दोनों के बीच जो सीमा का विभाजन करती है उस रेखा का नाम क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है तो दो देशों के बीच में है, तो 36 + 2 यानी 38। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको याद भी रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, 49वीं समानांतर रेखा, और ये किसके बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में। दोस्तों दुनिया की जो दो देश ऐसे हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा शांति है और वो भी बड़े देश हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है कनाडा और यूएसए। ठीक है, दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह से हर चीज़ का 50-50 बंटवारा है। कितना, 50-50% का बंटवारा है, तो आपको एक उससे कम रख लेना है। ठीक है, एक कम, तो यानी 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। आपको याद रखना है कि जो 50 के नज़दीक जो बंटवारा है लगभग, वो ऐसे देश के बीच में है जिन दो देशों के बीच की सीमा सबसे ज़्यादा शांत है, और वो हैं कनाडा और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ड्यूरैंड। ड्यूरैंड रेखा किसके बीच में दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, कैसे ये तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। ड्यूरैंड, इसमें अगर आप ड्यूरैंड को ध्यान से पढ़ें 2-3 बार तो आपको लगेगा कि दूर रहें, दूर रहें, दूर रहें, दूर रहेंड, ड्यूरैंड, ये बोला ना ड्यूरैंड, यानी ड्यूरैंड यानी दूर रहें। तो दूर रहें क्या, हम अक्सर इंडिया जो है, हमारा जो देश है भारत, इंडिया अक्सर अफगानिस्तान को बोलता रहता है कि तुम पाकिस्तान से दूर रहो, क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का मित्र हो गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो बस इसलिए अफगानिस्तान से हम अक्सर बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से दूर रहो, यानी ड्यूरैंड। तो अफगानिस्तान ने एक लाइन खींच दी है, उसका नाम है ड्यूरैंड, दूर रहने वाली। ठीक, बस ऐसे तैयार कर लो दोस्तों। ये ट्रिक थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन इससे आपको परीक्षा में बहुत आसानी होगी, इसलिए याद करिए। और मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रिक के वीडियो को देखते ही देखते आपको 30-40% बड़े आराम से याद हो जाएगा। बाकी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको तैयार रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं मैजिनो। मैजिनो रेखा किसके किसके बीच में है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो आपको पता होगा, पहले अभी मैंने बोला था जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रेखा कौन सी थी, मैगिनॉट। क्या थी, मैगिनॉट थी। ठीक है, और मैगिनॉट और मैजिनो दोनों के नाम में सिमिलरिटी है। दोनों के नाम में क्या है दोस्तों, दोनों के नाम में सिमिलरिटी है, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो बस मैजिनो भी जहाँ है वहाँ भी जर्मनी और फ्रांस को टिक कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों, सीगफ्रीड रेखा, और ये किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो मतलब क्या हुआ, अभी मैगिनॉट था। ठीक है, मैगिनो एक रेखा थी, मैगिनॉट थी जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, एक थी मैजिनो थी। ठीक है, मैजिनो लाइन। ठीक है, अब ये नई आ गई सीगफ्रॉइड। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेट की बात हो रही। मैग्नेट जब आपस में चिपक जाता है तो क्या हो जाता है, चीज़ें सीज हो जाती हैं, सीज हो जाती हैं या फ्रीज हो जाती हैं, या तो सीज हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है सीगफ्रीड। आपको गा मत पढ़िए, सीज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन आपको देगा। तो सीगफ्रीड पढ़िए आप सीगफ्रीड मत पढ़ो, सीगफ्रीड रेखा। ठीक है, किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस। तो बस यहाँ मैग्नेट है तो कोई भी चीज़ मैग्नेट के साथ चिपक के सीज हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, बस तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं ऑर्डरनेस। ऑर्डरनेसी रेखा किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। ऑर्डर कौन देता है, सिंपल है, जो जिसके पास मनी होगा, जिसके पास दोस्तों मनी है वही आदमी ऑर्डर देगा। ठीक है, और ऑर्डर कैसे देगा, ऑर्डर हमेशा किससे देता, ऑर्डर आपने सुना होगा। तो ऑर्डर हमेशा किससे देते हैं, ऐसे एक छोटा सा हथौड़ा होता है, यानी पोल समझ लो, एक ये छोटा सा पोल जैसा आकार है डंडे का। ठीक है, ये हथौड़े से करते हैं तो ये समझ लो एक पोल जैसा आकार है, यानी पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड दोनों अगल बगल भी हैं, इससे आपको ये तैयार हो जाएगा कि ऑर्डर कौन देता है, जिसके पास मनी होता है, यानी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 17वीं अक्षांश रेखा। ये किसके बीच में है, वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कैसे तैयार होगा दोस्तों, 17वीं अक्षांश रेखा। 17 से क्या याद आता है, 17 पत्रा आपको पता होगा, पत्रे से क्या चीज़ देखते हैं आप, नाम का विचार करते हैं। जो छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके नाम का विचार कैसे किया जाता है, पत्रा से देख के। तो 17 से आपको पत्रा याद होना चाहिए। जैसे ही 17 आए तुरंत आपके दिमाग में आए कि पत्रा, और नाम का विचार
करते हैं इसके द्वारा। तो वियतनाम, इसमें भी नाम आया और यहाँ पे भी नाम। तो ध्यान दें, उत्तरी वियतनाम और ये दक्षिणी, दोनों के बीच में ये है सतरामी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, आप इसे ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया और डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobreka.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।